Hello, Dimple ji. Hi. Hello. How are you? Hello, Jagan Rana. Hi. How are you? Hello, Kanti. Hello, Kanti. हेलो दिनेश जी, बुर्ला जी। होपफुली आप लोग घर में अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपना शो स्टार्ट बिल्कुल करूंगा। तो लेट्स कनेक्ट विद द मोर पीपल देन वी स्टार्ट माय शो। इज इट आई एम ऑडिबल? तो प्लीज ऑल ऑडियंस प्लीज कमेंट मी इफ आई एम ऑडिबल। बिल्कुल जगमोहन जी, बिल्कुल आज हम बना रहे हैं उत्तराखंड की बिल्कुल फेवरेट रेसिपी। थैंक यू अतु जी। बिल्कुल बिल्कुल। So I'm waiting for your greeting comments. That's why I am standing here. I am waiting for your greetings comments. Then I will reply to you when we start my show. Then also waiting for your kinds. Then more happy with the reply your comments. Thank you, Kanti. Thank you, Kanti. Yes, thank you. Thank you. I am audible. I think I am audible. So that's everybody is hearing my voice, na? ओके जगमोहन राणा जी, आप प्रेस भी हमें बहुत अच्छे लगते हो। बिल्कुल थैंक यू राणा जी, बिल्कुल थैंक यू। ओके वॉइस इज क्रैकिंग। तो आई थिंक hello now I think my voice now is okay with for all. Please I need a comments. Is it I am audible or not? Please need a comment. Then I will start my today's session. Please I am audible without voice of cracking. Okay, thank you. Okay, so let's start today my session. तो आज जो मैं अमूल, सबसे पहले अमूल को दैट्स आई एम द पार्ट ऑफ दिस द पार्ट ऑफ अमूल। तो थैंक्स अमूल कि आज जो मैं अमूल के जो प्रोडक्ट यूज करूंगा, अमूल का मिल्क, बिकॉज ऑफ टुडे इज माय रेसिपीज झंगरियाली बोले फिरनी आप लोगों ने सुना होगा। फिरनी, व्हाट इज फिरनी बोले तो शॉर्ट पीसेस ऑफ राइस एंड अला बोले तो आई थिंक इट शॉर्ट बोले तो क्रम्बल ऑफ फ्रूट्स एंड यू नो एवरीथिंग यू नो द फ्रूट फिरनी, राइस फिरनी, सेमोलिना फिरनी, पोरिस फिरनी। तो टुडे इज माय रेसिपी बिलोंग टू द उत्तराखंड दैट कॉल्ड Jhangralia recipes. So please guys, please thumbs up for me for this Uttarakhandi Jhangralia firni. There's also firni. It's not this is a mixture of the milk and sugar and that is the dessert. But it's belong to Uttarakhand. That's I need a thumbs up from everybody. Okay. Thank you, Kanti. Thank you. I think I am audible for everybody. So now today I'll start my session. So let's connect with my ingredients. That's called firni. So this is a simple history for the firni. What comes from the firni and where from the firni? When come from the Europe? When come from the? So this is I'm just talking about the firni. Firni comes from India. Mughals
मुगल्स बोले तो मुगल्स जब फर्स्ट टाइम मुगल्स आए थे तो वो लोग पार्सियन से मिले ईस्टर्न से ही फिरनी को हमारे यहाँ पर लाए थे. दे आर वेरी बोले तो वेल इक्विप्ड विद द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. ठीक है, तो उन्होंने इजाद किया फिरनी को इंडिया में ओनली फॉर द मुगल्स. तो मुगल ने ही फिरनी को हमको दिया, यू नो. तो मुगल्स जब आए तो उन्होंने अपने हिसाब से तो ये फिरनी को इजाद किया. तो फिरनी बोले तो अब लेट्स अब बोले तो देयर्स अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ अ वर्जन इन द फिरनी इन इंडिया. तो दैट्स माय फिरनी इज बिलोंग टू उत्तराखंड. when I was in the childhood ना, तो every time I ate firni because of I have a buffaloes, I have a cows, I have a goat's milk, I have a lot of things at my childhood. So I eat always in curd, firni, and well, the mixture of milk product. I eat a lot of with my all. So that's why I'm making a firni. Okay, let's select my ingredients. What I am using this. तो प्लीज तो लेट्स इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है, वी आर यूजिंग अ अमूल मिल्क, यू नो, बिकॉज ऑफ द अमूल. सो तो वी आर यूजिंग अ अमूल फुल क्रीम मिल्क. यू कैन यूज अ टोन मिल्क, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ मिल्क. काउ मिल्क इज अ फेवरेट फॉर फिरनी. देन वी हैव टुडे आई एम मेकिंग अ झंगरियालिया फिरनी. झंगरियालिया, that's called barnyard millet, that's called झंगोरा. अगर जितने ओके लेट्स थैंक्स फॉर द बोले तो सबसे पहले लास्ट शो में आई रिसीव अ कमेंट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, आई रिसीव फ्रॉम द कमेंट्स फ्रॉम द थाईलैंड, कमेंट्स फ्रॉम द अमेरिका. पीपल लॉट ऑफ एंजॉय इन द उत्तराखंड रेसिपी. तो दे आर आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देन आई रिप्लाई those guys. तो people are interesting कि हाँ वाओ, इस उत्तराखंड की नीड, उत्तराखंडी फूड को ग्लोबल कुजीन में नाम मिलना चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई एम स्टडीइंग फॉर दिस उत्तराखंडी कुजीन. तो टुडे इज माय मेन इंग्रेडिएंट इज बर्नयार्ड मिलेट्स. तो जितने उत्तराखंडी हैं तो सबको पता है दिस इज द झंगरियाल. तो इसकी मैं आज इसकी फिरनी बनाना आपको सिखाऊंगा. You know, is a barnyard millet. In Arabic, you can call like a couscous. If you went to the south, you call like a sumak ke chawal या ब्रत के चावल. That's called झंगरियाल. Is a barnyard millet. So this is the main ingredient I show you. ठीक है? Okay. तो इसमें मैं यूज करूंगा सुगर. Is a main because of this is a desert. So that's called sugar. So we can use I have also boiled this because of the time. I just boiled this barnyard millet, you know, which I saw in before. Yeah, which I show you before. This is I just boiled because of the timing, because it needed more than 15 to 20 minutes. So I have no time to boil this. Is already I just boiled and nothing. No need to put anything in the boiling point. Nothing. Only just boil. So this is the झंगरिया. ओके लेट्स इसके साथ में यूज करूंगा इसका एक अमूल का मिल्क मेड. Milk is this is the milk. Simply, this is the milk which is thickened through the corn flour. You can use the maida. You can refined flour. You can use that. This is the thickened milk with the sweetened milk is the Amul. So this is the okay. Then we will. This is a simple recipe you can make in your house. Simple recipe and garnish. I will garnish with the walnut. Garnish with the almonds. Garnish with the your favorite choare. You can call choare. Yeah, you can call in your language. That's enough. That's a simple recipe and nothing. Okay, guys. So now today I'm making a झंगरियालिया फिरनी.
तो इसके लिए मुझे कुछ ही नहीं करना है, जस्ट मुझे अपना पैन को हीट करना है, देन पुट अ मिल्क. Now just heat my pan. So simple. This is my pan. No need to. You have any type of pan. So I have this type of pan. So you can use like this. Okay. So just I just on this fuel. So like this pan. Simple. I just put a milk. अमूल का मैं इसमें दूध यूज करूंगा. You can see here. I just बस pull. We have a ladder तो stir continuously because of ये नीचे ना लगे. तो दिस इज अ सिंपल अमूल का मिल्क, फुल क्रीम मिल्क एंड नथिंग. ओके. जो ये रेसिपी है उत्तराखंड की इतनी फेमस रेसिपी है बोले तो मिल्क से, बिकॉज ऑफ द पीपुल आर बेसिकली वो शेफर्ड कम्युनिटी के मोस्टली लोग वहां पर रहते हैं उत्तराखंड में. तो उनका मेन जो व्यवसाय है तो दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है. तो दे आर मेकिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट. यू कैन अनबिलीवेबल like this. Sometimes they are making a khoya, sometimes there is a pure khoya. This sometimes making a different type of barfi, different type of mewa, different kind of. So this is a simple. This is a simple recipe. You can see. तो आई थिंक ये मेरा दूध बॉयल हो चुका है. तो दूध बिकॉज ऑफ टाइम, तो दूध को बोलो 20% इसको वो करना है, बोलो तो इसको थोड़ा सा इसको थिक करना है. तो 20% का मतलब हाफ एन आवर आपको इस मिल्क को पकाना है. देन पुट योर बर्नयार्ड, पुट योर शुगर, पुट योर मिल्क मेड, अमूल का मिल्क मेड, देन पुट योर. तो आई थिंक आप लोग यू कैन सी है कि मिल्क आप बॉइलिंग 100 अबव टेम्परेचर. Then after that I need, now I am adding this, barnyard millets. Okay, now I am adding which I boiled before. This is this type of barnyard millet. This is jhangura, so you can see here. तो जब तक ये अपना कुक होता है तब तक we'll see comments. Okay, जगमोहन राणा जी, बिल्कुल झंगोरा विद पलो आई ऑलरेडी कुक बिफोर. तो आप मेरे पुराने वर्जन में देख सकते हो, तो मैं उसको कुक कर चुका हूं. थैंक यू राणा जी, थैंक यू कांति. So I think now it is a cook because of my barnyard millet is already cooked. So I think you need to spend 10 to 15 minutes to cook this barnyard millet. Then it will exhaust their flavor and in this milk. हाय सुरभि सिंह राणा, हेलो, हाउ आर यू. बिल्कुल लेट ज्वाइनिंग. थैंक यू. बिल्कुल आज बिल्कुल फिरनी बन रही है आप लोगों के लिए. आप जब भी आओ तो आप बिल्कुल आइए हमारे घर पे. नॉट ओके कांति. अच्छा, इज नॉट जंगोरा की, इज द फिरनी इज द बोले तो आई थिंक आप लोग देख सकते हो दैट टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी. आई थिंक दिस barnyard
access their flavor in this milk. So I think it is thus now. Now this is the main ingredient on this recipe. We have a saffron, Kashmiri famous saffron. You know, saffron. बिल्कुल बिल्कुल, thank you for your nice commenting. Okay, I need a little bit of this saffron on this filling and nothing. So I just mix with this saffron now. So now you can see here. Now is the time for to mix the Amul, who is reply me is a Amul Milk Maid. Okay, if you have not a saffron, you can use a turmeric powder, a pinch of turmeric powder for the coloring. I have a saffron, then I just mix this. Now, after adding the saffron, now this finish turn in yellowish in color. You can see here. Okay. Now this color is happy. Now my process is ready. Now I am going to add the little bit of sugar as per your wish. So I have a sugar. So now I am adding this sugar. This is simple. As per your need, you can use the sugar free. If you have a sugar problem, you can use the sugar free. You can use any type of sugar. So I have like this sugar, so I'm just using this sugar. Now I'm trying. इस कितनी देर तक बिल्कुल इसको कुछ नहीं, but now is the 15 minutes over. My finish over. Now I have plating. Simple. My finish is ready and nothing. Plating you can make in your home, very easy way. If you have no rice, if you don't have any type of grain, you can make in fruit firni, you can make a mango firni, you can make a banana firni, you can make a pulam, you can make as a seasonal fruit like a tomato firni, you can make a onion firni, you can make a garlic firni, as per ability of your own home, and nothing. That's called firni is a dessert. So you can see here. So now my firni is ready. बिल्कुल झंगर को इंग्लिश में बोलते हैं बर्न यार्ड मिलेट. बर्न यार्ड मिलेट, दैट इज द वन काइंड ऑफ द, बोले तो एक तरह से जो भी वो अपना ग्रेन है, दैट्स कॉल्ड अ बर्न यार्ड मिलेट. यू कैन फाइंड इन गूगल द बर्न यार्ड मिलेट. यू कैन सी द नेम ऑफ द बर्न यार्ड मिलेट इज अ डिफरेंट नेम. if you go through the Middle Eastern, you can call it other name. You can, barnyard millet is everywhere in the world. बिल्कुल बिल्कुल जंगोरे को इंग्लिश में बोलते हैं बर्नयार्ड मिलेट. My dinner is ready. Now it's cooked. Now it's interesting. Now it's okay. Now time was, that's called firni, not kheera. So now my firni is ready. Now a time for plating. So we have a plating. Then we will garnish with the walnut,
garnish with the choare, garnish with the as per wish, as per your needs, as per availability on your home. आपके पास कुछ भी है, आपके पास कोई भी nuts है, then you can garnish this freely like that or nothing. Now, so I have a plate. This is the same thing which I saw before. I am just plating. Simple. That's called firni. Yes, that's called firni. I have Naina Rana. Wow. I think Naina Rana बहुत लेट के बाद ज्वाइन किया मेरा क्लास. गुड थैंक यू. बिल्कुल ट्राई करो घर में. बिल्कुल सिंपल है. आप फ्रूट की, अबे घर में कोई फ्रूट है, कोई भी लौकी है, अबे घर में कुछ भी है, आप उससे फिरनी तैयार कर सकते हो. दैट इज अ सिंपल रेसिपी. यू नीड नथिंग. वी हैव एज पर योर availability in your house kitchen, then you will make a firni. That's called firni. Thank you. Now time for plating. तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको. दैट्स द प्लेट, दैट इज द firni. एज पर अवेलेबिलिटी आप किसी भी बर्तन में इसको सर्व कर सकते हो. आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आए तो आप किसी भी उसमें इसको सर्व कर सकते हो. आई हैव लाइक दिस पैन, तो पॉट एंड फॉर सर्विंग, तो आई एम ड्रेसिंग ऑफ दिस. तो सिंपल. वी हैव अ प्लेट, वी हैव अ सिंपल, वी हैव अ बाउल एंड नथिंग. यू कैन सी. तो नाउ आई एम गार्निश दिस firni फॉर simple. We have a walnut, which I saw in before. We have a choare. We have a almonds. So this is a simple. So this is my recipe. It's a जंगलियाले firni. वेरी सिंपल. उत्तराखंडी बिल्कुल, तो बिल्कुल कुजीन है जो यू कैन सी हियर. तो प्लीज गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द रेसिपी, तो प्लीज देन थैंक यू. प्लीज गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग रेसिपीज, तो प्लीज. That's called firni. Thank you. सोमू, थैंक यू. बिल्कुल. जग्गू, बिल्कुल थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. I'm just taking a 5 minutes to reply your comments. Then thank you, Shivani. Thank you. Thank you for being a nice comments. Thank you, Megha Rana. बिल्कुल जंगलियाला firni, बिल्कुल. तो इस रेसिपी रिगार्डिंग एक बोले तो फूडिंग कुकिंग टिप्स है. आप रिगार्डिंग दिस रेसिपी, आपके घर में कोई भी चीज है, आपका वेज से लेकर फ्रूट से लेकर आपके पास कोई भी ग्रेन है, देन यू कैन मेक अ firni. बिल्कुल गाना, बिल्कुल फिर. अच्छा, ओके, थैंक यू. लास्ट शो में मैं गाना नहीं गा पाया था, पर इस शो में प्लीज आई विल शो यू सेम सॉन्ग, बिकॉज ऑफ आई नो दिस सॉन्ग, बिकॉज ऑफ now corona काल is okay, so everybody is going their duties and everything is okay now. तो now बिल्कुल गाना हो जाएगा. बिल्कुल गाना हो जाएगा. बिल्कुल. Okay, I am singing a song. It's an old song. The written and sung by the Nancy Nehi,
everybody know कि Nancy Negi, who is Nancy Negi, is a girl up from Uttarakhand. So I am singing 3 lines on this song. Okay. देरी होली या बेरी होली, देरी होली या बेरी होली, होली जरूर सवेरी होली, होली जरूर सवेरी होली, हीटी दी जा, हीटी दी जा, देरी होली या बेरी होली, तेरी होली या बेरी होली, होली जरूर सवेरी होली, होली जरूर सवेरी होली, हीटी दी जा, हीटी दी जा, हीटी दी जा, हीटी दी जा. थैंक यू. ओके राणा जी, बिल्कुल बिल्कुल सॉन्ग मैं गा चुका हूँ. तो लेट्स, तो नाउ माय शो इज फिनिश, माय फिन इज रेडी. आई थिंक आप लोग घर में इसको ट्राई करोगे. बिल्कुल बिल्कुल झंगोरे की फिर नहीं. आप भी खाइए और अपने घर में सबको खिलाइए, जितने भी आपके गेस्ट आते हैं ना, आप लोग खाइए सब कुछ. ओके गाइस, तो आप लोगों का इसका रेसिपी रिगार्डिंग कुछ भी कोई भी कमेंट्स हो, प्लीज आई एम मोर हैप्पी विथ टू रिप्लाई योर कमेंट्स. आई एम मोर हैप्पी. तो प्लीज आई हैव 5 minutes लेफ्ट. तो प्लीज, तो रेसिपी रिगार्डिंग किसी का कोई भी इश्यू है, देन रिप्लाई मी. थैंक यू कांति, थैंक यू, थैंक यू जगमोहन राणा, थैंक यू सतीश राणा, थैंक यू वेरी मच. मेघा राणा बहुत बहुत धन्यवाद. बिल्कुल नैना राणा बहुत बहुत धन्यवाद. सोमू राणा, बिल्कुल ऑल आर राणा फैमिलीज आई थिंक सो. Okay guys, Uttarakhand recipe regarding I got a lot of comments from the India and abroad. So people are very happy with you are promoting the Uttarakhandi cuisine in this platform. So people are interested with the Uttarakhandi cuisine. तो प्लीज आप लोग भी, आप घर में उत्तराखंड कुजीन को, कोई भी आपके गेस्ट आए, कुछ भी आए, आप उनको उत्तराखंड कुजीन के बारे में, जो भी लोग उससे बिलोंग करते हैं, तो प्लीज उस खाने को प्रमोट करें. बिकॉज ऑफ दैट्स तो थैंक यू गाइस. तो नाउ दिस इज माय लास्ट सेशन. ओके, नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगेन विथ कनाली का साग, पनीर कनाली का साग, और बोलो लहसुनी कनाली, with a lot of recipe I have, which I show in this Amul उसमें. So thank you guys again. I mostly thanks to the Amul. Thank you. So thanks again Amul, which I got a part of this Amul. So thank you Amul. So next show then we'll meet. Thank you.